हिंदुस्तान के आत्मविश्वास का दिन। तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं भारतीय नौसेना में आईएनएस विक्रांत का। आत्मनिर्भरता का दिन। समुद्र में स्वदेशी शक्ति का दिन। भारत की नौसेना को पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर मिल गया। कोच्चि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग के मौके पर इस एयरक्राफ्ट की तारीफ कुछ यूं की। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। जिस आईएनएस विक्रांत ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के पूर्वी मोर्चे पर कहर बरपा दिया था, उसी के नाम पर बनाया गया ये स्वदेशी विक्रांत तमाम आधुनिक युद्ध क्षमताओं से लैस है। समुद्री मोर्चे पर चीन की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए आने वाले दिनों में आईएनएस विक्रांत अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपने बनाए हुए विमान वाहक युद्धपोत हैं। भारत के पास इस वक्त आईएनएस विक्रमादित्य के साथ ही देश में बना पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत हो गया है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 20 MiG-29 फाइटर प्लेन्स और 10 हेलीकॉप्टर्स को रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि फुटबॉल के 2 मैदानों के बराबर इसके डेक का क्षेत्रफल है और इसकी बिजली से 5000 घर रोशन हो सकते हैं। विशेषता यह है कि ये सब कुछ भारत में बना है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है, वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में आत्मनिर्भर भारत के जो 5 प्रण हैं, उसकी जीवंत मिसाल आईएनएस विक्रांत है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण 28 फरवरी 2009 को शुरू हुआ था। 12 अगस्त 2013 को इसे समंदर में उतारा गया था। 2 सितंबर 2022 को इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन किया गया और जून 2023 तक ये पूरी तरह ऑपरेशनल होने वाला है। आईएनएस विक्रांत के रूप में भारतीय नौसेना को स्वदेशी शक्ति का समर्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ा बदलाव किया है। भारतीय नौसेना का निशान ध्वज अब पूरी तरह बदला जा चुका है। आजाद हिंदुस्तान में भारतीय नौसेना के ध्वज में ब्रिटिश झंडा और सेंट जॉर्जेस क्रॉस हुआ करता था, जिसे 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने बदल दिया। तब यूनियन जैक हटाकर तिरंगा लगाया गया। फिर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने झंडे में सेंट जॉर्जेस क्रॉस हटाकर एंकर और अशोक स्तंभ लगाया। उसे फिर 2004 में मनमोहन की सरकार ने बदलकर सेंट जॉर्जेस क्रॉस को वापस ध्वज में जगह दे दी। अब प्रधानमंत्री मोदी ने उसे गुलामी का प्रतीक बताते हुए हटा दिया है और उसकी जगह नया ध्वज दिया है। भारतीय नौसेना को मिले नए निशान में सफेद झंडे पर ऊपर की तरफ बाईं तरफ कैंटोन में तिरंगा झंडा है और दूसरी तरफ नीले बैकग्राउंड के एक सुनहरे अष्टभुजाकार घेरे में सुनहरा एंकर और अशोक स्तंभ का चिन्ह है। इसके साथ ही तैतरीय उपनिषद का मंत्र शम नो वरुण लिखा गया है। इसका मतलब हमारे लिए वरुण यानी समुद्र शुभ हो। कभी रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी कविता में लिखा था, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नवीन सूर्य की नवीन प्रभा, नमो 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 स्वतंत्र भारत की ध्वजा, नमो नमो नमो। आज इसी ध्वज वंदना के साथ मैं ये नया ध्वज नौसेना के जनक छत्रपति वीर शिवाजी महाराज को समर्पित करता हूं। इस ध्वज में जो अष्टभुजाकार हिस्सा रखा गया है, वो छत्रपति शिवाजी की मुद्रा के आकार से लिया गया है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने
भारत के समुद्र में ऐसी समृद्ध नौसेना की नींव डाली थी जिससे विदेशी आक्रांता भी डरते थे। हालांकि आईएनएस विक्रांत की कमीशनिंग को लेकर राजनीतिक दावेदारी भी शुरू हो गई। शासन में एक निरंतरता होती है, हमारे प्रधानमंत्री उसको कभी स्वीकारते नहीं है। आईएनएस विक्रांत जो आज कमीशन हुआ है, जो कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे देश के लिए। पर इसकी शुरुआत 22 साल पहले हुई थी। पर यह कहना कि ये सिर्फ 2014 के बाद की उपलब्धि है, ये बिल्कुल गलत। आईएनएस विक्रांत तो प्रतीक है कि हमारे सामरिक समृद्धि का, ताकत का। और प्रधानमंत्री जी को जरूर पता होगा कि 2009, 11 और 2013 उनके आने से पूर्व 3 महत्वपूर्ण माइलस्टोन्स, अगर अपने भाषण में उसका भी जिक्र करते तो एक बृहद संदेश जाता है। सच ये है कि किसी भी सेना की शक्ति और राष्ट्र का सामर्थ्य एक दिन में नहीं बनता, और आईएनएस विक्रांत के रूप में आत्मनिर्भर भारत की अतुल्य शक्ति को साक्षात देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर देशवासी का धन्यवाद किया है। मंजीत नेगी, कोच्चि, आज तक।